डियर स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है बार बेंच संबंध किन बातों पर निर्भर करते हैं और इन संबंधों को बनाए रखने में अधिवक्ता किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो बार बेंच संबंध जैसा कि आपको पिछली क्लास में स्पष्ट कर दिया गया था कि बार से तात्पर्य अधिवक्ताओं का संघ या समूह है जो एक नियत स्थान पर न्यायालय कक्ष में न्यायिक कार्यों का संपादन करता है। इसी प्रकार बेंच शब्द से तात्पर्य न्यायाधीशों का समूह या न्यायाधीश वर्ग से है जो न्यायिक कार्यों के संपादन के लिए एक नियत स्थान पर उपयोग करता है, नियत स्थान पर बैठता है। तो आज हम बार बेंच संबंध किन बातों पर निर्भर करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है एक दूसरे की गरिमा बनाए रखना। बार बेंच संबंध इस बात पर डिपेंड करते हैं कि अधिवक्ता हो चाहे न्यायाधीश वर्ग हो, वो आपस में एक दूसरे की गरिमा बना के रखते हैं या नहीं। अगर वो एक दूसरे की गरिमा बना के रखते हैं तो न्यायालय का वातावरण सौहार्दपूर्ण होता है और न्यायिक कार्यों का संपादन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। दूसरा है न्यायालय कक्ष में संयमित भाषा का प्रयोग किया जाना। अगर न्यायालय कक्ष में चाहे अधिवक्ता वर्ग हो, चाहे न्यायाधीश वर्ग हो, बार हो, चाहे बेंच हो, अगर न्यायालय कक्ष में संयमित भाषा का प्रयोग लगातार किया जाता है तो उससे भी माहौल अच्छा रहता है, कार्य करने में आनंद आता है, न्यायिक कार्यों का संपादन समुचित रूप से किया जा सकता है। तीसरा है अपने मुवक्किल को अनुचित कार्य करने से रोकना। तो बार बेंच संबंधों को बनाए रखने में यह भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है कि कोई भी अधिवक्ता अपने मुवक्किल को कोई भी अनुचित कार्य ना करने के लिए संपादित करे, निर्देशित करे। फिर है अगला, जिन मामलों में अधिवक्ता का आर्थिक हित है वहां पैरवी ना करे। तो इस पॉइंट के माध्यम से यह बताया गया है कि अधिवक्ता का आर्थिक हित जहां होगा वहां वह अपने हित की सोचेगा और न्याय को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अधिवक्ता को ऐसे मामलों में पैरवी नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट है जहां बेंच का कोई सदस्य रिश्तेदार हो वहां प्रैक्टिस ना करना। मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये बताया था कि यह जो पॉइंट है वो आपके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अपने में समाहित करता है। और अगर जहां ऐसा कोई बेंच का कोई सदस्य अगर अधिवक्ता का रिश्तेदार है तो वो एक तरीके से उस अधिवक्ता को फेवर करेगा, इसलिए वहां प्रैक्टिस उस अधिवक्ता को नहीं करनी चाहिए। न्यायालय के निर्णय को अनुचित साधनों द्वारा प्रभावित न करना। अधिवक्ताओं के वर्ग को या बार को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि न्यायालय का निर्णय कैसा भी हो वो उसको अनुचित साधनों द्वारा प्रभावित ना करे, और अगर वह न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन कर उस निर्णय को हायर कोर्ट में अपीलेट चुनौती दे सकता है, परीक्षित करवा सकता है। फिर अगला पॉइंट है ऐसी संस्थाओं की पैरवी ना करना जहां अधिवक्ता स्वयं कार्यकारिणी का सदस्य है। यह पॉइंट भी नेचुरल जस्टिस को पैरवी करता है। नेचुरल जस्टिस की बात कहता है कि जहां अधिवक्ता स्वयं कार्यकारिणी का सदस्य है और उस कार्यकारिणी जिसका वह सदस्य है, उस संस्था का कोई मामला अगर उसके पास है तो वह सीधा सीधा अपने हितों की पैरवी करेगा, निष्पक्ष नहीं रहेगा और न्याय को प्रभावित कर सकता है। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाता है तो बार बेंच संबंध को बनाए रखा जा सकता है। एक तरीके से ये शिष्टाचार के वो नियम हैं जिनका चाहे अधिवक्ता बार को चाहे बेंच हो, उनको अगर वो इस बात को बना के रखते हैं तो संबंधों को बनाए रखा जा सकता है। अब बार बेंचों को संबंध सुधारने के निदर्शक सिद्धांत भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जैसे न्यायाधीश को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार वह न्यायालय का अधिकारी है उसी प्रकार अधिवक्ता भी न्यायालय का अधिकारी है, अतः न्यायाधीश को अधिवक्ता के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कोई न्यायाधीश एक अधिवक्ता से अपने प्रति व्यवहार चाहता है। जैसे
दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति संयमित मधुर भाषा का प्रयोग करें, एक दूसरे पर क्रोध उत्तेजना से बचें, एक दूसरे की निंदा ना करें, एक दूसरे की अनावश्यक आलोचना ना करें, एक दूसरे के निजी जीवन में ना झांकें, एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करें, एक दूसरे की कमजोरियों का लाभ ना उठाएं। एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि न्यायाधीश और अधिवक्ता न्याय प्रशासन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, अतः दोनों का ही समान महत्व होने से दोनों के वृत्तिक आचार शिष्टाचार के पालन पर ही मुवक्किल को सही और समय पर न्याय दिलवाना संभव है। तो हम आगे की क्लास में बार बेंचों को सुधारने के सिद्धांत देखेंगे, इनकी प्रकृति को भी देखेंगे। आज के टॉपिक में बस इतना ही।